Hello, children. How are you? Uh, Today I'm making the this video again. Okay, for the especially for the commerce students. So the chapter name is vector algebra. Okay, so this is your chapter, and many of them were saying, "Ki, sir, we have a problem in this chapter." So I know that because there are so many terms जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होंगी इस चैप्टर के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, देखो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पॉइंट ए है यहाँ पर, एक पॉइंट बी है, ठीक है, तो उसके बीच में डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, पहले मैंने ए से चलना स्टार्ट करा, मैं बी पर आ गया और बी से मैं दोबारा ए पर आ गया, तो मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा, वो ट्रेवल किया मैंने 10 किलोमीटर। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो मैंने कवर की है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। ठीक है ना, बट ये क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं ए से मैंने चलना स्टार्ट करा, मैं बी पर आया, बी से मैं दोबारा ए पर आया, तो पहले मेरी डायरेक्शन इस तरफ थी ए टू बी, फिर मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो मैग्नीट्यूड आपका इसमें आ रहा है 10 किलोमीटर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस। तो आप यहां से स्टार्ट हुए थे और वापस इस पॉइंट पर आ गए, तो आपके डिस्प्लेसमेंट हो गए 0 किलोमीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं ए पर ना आके मैं सी पर आ गया, जो बीसी का डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर, बी और सी में जो डिस्टेंस है। अब मैं ए में स्टार्ट करा, मैं बी पर गया, बी से मैं सी पर आया, तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, सिर्फ ए सी होगी, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। आप पहले ऐसे गए थे ए बी पर, फिर बी से वापस सी पर आए, तो एक्चुअली आपने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये ट्रेवल किया, इतना सिर्फ ए सी। सो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में 1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्लियर है? आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि आपने अपने घर से आप स्कूल आए, ठीक है, स्कूल से वापस घर पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, तो वो क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करिए, आप पहले टूवर्ड स्कूल गए, फिर वापस सेम डिस्टेंस स्कूल से घर पर आए, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये बच्चे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। समझ आ रहा है? आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ आ रहे हैं, जो भी डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पर। उसमें से एक है आपकी वेलोसिटी। ऐसे ही वेलोसिटी और स्पीड आपने आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा है बच्चों ये, तो मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं। अब वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड ही होती है। ठीक है, बट जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो,
ठीक है, तो उस केस में वो स्पीड वो वेलोसिटी एक्वायर करती है। अगर बॉडी आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जा करके, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उस केस में उसकी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन में या एक ही डायरेक्शन में बॉडी चलेगी तभी आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो आप। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? वेक्टर्स को आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था मैंने। उसका कोई भी सिंबल, सपोज एक लाइन है ए बी, हम इसका डायरेक्शन ए से बी ले रहे हैं, तो ये एक वेक्टर है ए बी, तो इसके ऊपर आप एरो डाल दो। मान लो ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5, तो ऐसे लिखोगे इसकी वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है तो आप इसको लिखो बी ए इक्वल्स टू 5। क्लियर है? तो वेक्टर्स हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। वैसे तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो सॉल्व करने पे बेस्ड ही आएंगे, एक्सरसाइज 2 सेकंड थर्ड और फोर्थ जो आप पढ़ोगे। ये जस्ट एक आपकी नॉलेज के लिए है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में डाउट्स आ रहे थे, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ना फिजिक्स की यूज़ करी हुई थी, तो इस वजह से आपको कॉमर्स वालों को स्पेशली स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि वो चीज़ें आपने टेंथ में शायद पढ़ी हो, मे बी 11th में आप लोगों ने रिकॉल नहीं करा और आपको मतलब भी नहीं है उन चीज़ों से, ठीक है। तो जस्ट ये ध्यान रखो कि ये ऐसी कुछ 2-4 क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, वो तो जस्ट डायरेक्शन शो करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये, जस्ट वेट, लेट मी इरेज दिस, प्लीज वेट। नाउ सी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें दिक्कत आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा इसने बोला हुआ 10 kg। अब ये बॉडी का क्या गिवन है, मास गिवन है 10 kg, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पे, इसका डायरेक्शन से लेने देना ही नहीं है, ठीक है। वेट इंक्रीज करते हो कोई डायरेक्शन से लेने देना थोड़ी ना इसका, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है इसके अंदर, तो इसकी सिर्फ वैल्यू मिलेगी आपको वेट की, है ना। तो ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, समझ आ रहा है। वेट है ना 10 kg, तो अगर kg में है तो डायरेक्शन का तो इसका मतलब ही नहीं है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो आप वेट इंक्रीज करते होगे तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, पार्ट 2। अब ये हमें डिस्टेंस भी गिवन है और ये हमें डायरेक्शन भी गिवन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। नॉर्थ और वेस्ट यानी बॉडी इस तरह मूव कर रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, डायरेक्शन गिवन है हमें, वैल्यू भी गिवन है, तो ये एक स्केल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू भी है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है हमें, ठीक है। थर्ड पार्ट 40 डिग्री, ये सिर्फ एंगल गिवन है हमें, तो एंगल गिवन है तो एंगल डायरेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना, तो सिर्फ वैल्यू एंगल बढ़ाते जाओ, ठीक है। 40 डिग्री है एंगल, अब हमें वैल्यू डायरेक्शन तो पता ही नहीं है किस तरफ 40 डिग्री, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ कहाँ पर,
किसके साथ 40 डिग्री, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 40 वॉट फोर्थ पार्ट, और 40 वॉट ये एक्चुअल में पावर गिवन है। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो आपके बल्ब्स होते हैं एलईडी बल्ब्स, उस पर लिखा होता है 40 वॉट, दैट मीन्स उसकी पावर है वो। तो पावर भी जो है बेटा वो डायरेक्शन पे डिपेंड थोड़ी ना कर रही है। जैसे पावर बढ़ती जाएगी उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू मिलेगी आपको, तो इसलिए ये स्केलर है। सिमिलरली 10⁻⁻19 कूलम, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, वो ये भी स्केलर है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये, क्योंकि साइंस कुछ फिजिक्स की टर्म्स है ये। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में इनका क्वेश्चन नहीं आता, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, तो ये क्योंकि फिजिक्स वाला साइंस वालों ने पढ़ा होता है, ये फिजिक्स में यूज हो रहा है, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है 12th में, तो इसलिए उन्हें पता है चार्ज है, ये चार्ज की यूनिट होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने बस याद रख लेना उसको। ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेटा ये क्या है, ये ना एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और 9th-10th में पढ़ा हुआ है आपने, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना यार इसको। ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे एग्जाम में। ठीक है, ये कॉमर्स वालों का तो इससे मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, नोबडी विल आस्क यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जस्ट वेट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, ये आपको फिगर गिवन है, यहाँ पे एक वेक्टर ए है, उसका डायरेक्शन ये रही, एरो दिखा रहा है। बी वेक्टर है, उसका डायरेक्शन ये रही। ये सी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, और ये आपका डी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। अभी कह रहा है को इनिशियल वेक्टर्स। देखो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स। तो ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे देखो, ये वेक्टर ये स्टार्ट हो रहा है और ये वेक्टर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका को इनिशियल पॉइंट है। तो आपका को इनिशियल वेक्टर्स ढूंढने हैं आपने, कोई आपके होगा ए एंड डी। ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। नेक्स्ट आपका इक्वल वेक्टर्स। तो आप देखो ये ए वेक्टर है, जस्ट वेट। हाँ, इक्वल वेक्टर देखो डायरेक्शन की सेम है, इसकी ये बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है, उनकी लेंथ भी इक्वल है, इसलिए डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोलिनियर जो वेक्टर ए एंड सी है, ए एंड सी, दिस एंड दिस वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, दे आर पैरेलल, बट इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो दे आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर ए एंड सी हो गया आपका, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर था, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, जी एक वेक्टर ए गिवन है,
और एक माइनस ए वेक्टर गिवन, और ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो यस जी कोलिनियर है दोनों, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर हैं। बट ये इसका माइनस का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है तो ये वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस साइन है। सेम वेक्टर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, तो कोलिनियर है ये, ठीक है, ट्रू है ये, फर्स्ट पार्ट ट्रू है आपका। सेकंड पार्ट है बेटा कि दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होंगे, तो नहीं हो सकता पॉसिबल, बिकॉज आपने इस फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए और ये सी ये दोनों कोलिनियर हैं, बट ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये वेक्टर इस तरफ आ रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, अलग अलग वेक्टर्स है ना, ठीक है। तो जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे इस एग्जांपल से फॉल्स ट्रू हो गया, तो इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट का आंसर है वो फॉल्स है, हमेशा ट्रू नहीं होगा ये वाला। और थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं ये भी ऐसा नहीं है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा वो हमेशा कोलिनियर होंगे, पॉसिबल नहीं है, फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बताता हूं, सेम मैग्नीट्यूड, और बेटा थर्ड पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड का आंसर भी फॉल्स ही आएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है कि दो वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो तभी वो कोलिनियर होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। और फोर्थ टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ये भी इक्वल, ये भी वो नहीं है हमेशा कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, पैरेलल है वो, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। अब जैसे ये ए और सी है, ये दोनों कोलिनियर हैं, बट ये दोनों इक्वल थोड़ी ना, जो आपको क्वेश्चन में फोर्थ में आपने करा है थर्ड पार्ट, तो ए और सी आपके कोलिनियर हैं बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो फोर्थ भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो बेटा ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और कोई बहुत हुआ नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज, डोंट वरी अबाउट इट। अगर नहीं भी करते ना कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर में भी नहीं कोई पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड से थर्ड फोर्थ ये और मिसलेनियस ये अच्छे से कर लेना, ओके। सो को टेंशन मत लो, आराम से जो करा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो असाइनमेंट दिया उसको अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, बहुत है, इतना ही बहुत है। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर। और अभी कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा मैं और, ठीक है, हर एक चैप्टर के अलग अलग बना करके, तो वो उन्हें जरूर सॉल्व कर लेना, जो पहले असाइनमेंट दिए वो भी, और जो अब नए मिलेंगे, जब जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा तो जब प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, तो सारे क्वेश्चन देता जाऊंगा, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो एनसीईआरटी प्लस उन्हें भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो घबराओ मत, जो पार्ट समझ नहीं आता यू कैन आस्क, ठीक है, बिना हेजिटेट हुए आप पूछ सकते हो, बट मेन थिंग इज कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, क्लियर है। ओके, बाय बाय।